क्या आप अभी भी अपने पास्ता को उबालते समय, उसको बॉईल करते समय उसमें तेल डालते हो, मतलब ऑयल डालते हो, या फिर आप अपने मशरूम को यूज़ करने से पहले धोते हो? तो आपसे बड़ा इस दुनिया में बेवकूफ़ कोई नहीं है। जी हाँ, अगर आपको एक समझदार इंसान बनना है, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है, तो ये चीज़ें करना अभी ही रोक दें। उसका रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बस्टिंग एवरीवन्स 6 कुकिंग मिथ्स। जी हाँ, आज मैं इस 6 कुकिंग मिथ्स को जो है बस्ट करने वाला हूँ, मतलब उनका खुलासा करने वाला हूँ। आपको जो लगता होगा कि भाई हम ऐसे करते हैं कुकिंग में और ऐसे करते हैं, एक्चुअली में उसका कोई काम नहीं होता। अगर आप पास्ता को बॉईल करते समय, उबालते समय उसमें तेल डालते हैं, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जी हाँ, यही है हमारा फर्स्ट कुकिंग मिथ। देखिए, मैंने सुना है या फिर देखते भी हैं हम सभी लोग, मैं तो नहीं लेकिन आप सभी लोग जो है मोस्ट प्रोबेबली पास्ता को बॉईल करते समय, उबालते समय उसमें तेल ज़रूर डालते होंगे। और क्यों डालते होंगे? ये सोच के यार देखो मैं पास्ता में तेल डाल देता हूँ उबालते समय, ये चिपकेगा नहीं, इससे बहुत एकदम अलग अलग और खिला खिला बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जी हाँ, क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई जो हमारा ऑयल है उसकी डेंसिटी होती है जो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो जो हमारा ऑयल है वो वाटर पर ही तैरता रह जाता है और वो पास्ता की तरह जो है पास्ता में मिक्स नहीं होता, जिस कारण वो उसको कोई रोल नहीं निभाता उसको अलग अलग सेपरेट जो है उबलने में, ठीक है। इससे बढ़िया आप ये कर सकते हैं कि हमारा जो पास्ता हम बॉईल करें तो इन द स्टार्टिंग ऑफ 2 मिनट्स जब हम होता है प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसमें उसको अच्छे से स्टर करें, अच्छे से हिलाएं, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा जो पास्ता है वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। जी हाँ, और जो आप ऑयल डालते हैं ना ये कि स्टिकिंग बचाने के लिए पास्ता की, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, आज ही बंद कर दीजिए। इट्स द वेस्टेज ऑफ ऑयल। जी हाँ, इसकी बजाय जो आप अपनी सॉस बनाएंगे उसमें जो है ऑयल का यूज़ करें। क्यों था ना शॉकिंग? तो ये है हमारा सेकंड कुकिंग मिथ। आपने सुना होगा जब भी हम सीयरिंग करते हैं, ठीक है, लाइक हम फिश को कर रहे हैं, मीट को कर रहे हैं या फिर चिकन को कर रहे हैं, जब हम सीयर करते हैं तो उसकी जो एक साइड होती है ना वो बहुत ज़्यादा, उस पर एक अच्छा गोल्डन ब्राउन क्रस्ट आ जाता है और बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम आपका जो जूस है उस मीट के अंदर का वो लॉक हो जाता है, मतलब उसका जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ नहीं होता, उसके अंदर जो जूस है वो जो है इंटैक्ट रहता है, बेसिकली होल्ड होता है, ठीक है, होल्ड करके रखता है जो मीट है हमारा अपना जो जूस है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, हम जब किसी भी चीज़ को सीयरिंग करते हैं, अपने मीट को जब हम सीयर करते हैं तो उल्टा उसका जो मॉइस्चर है, उल्टा उसका जो जूस है वो रिलीज़ होता है, उल्टा वो बाहर निकल जाता है इंटैक्ट रहने की बजाय। समझ रहे हैं आप? जो उसका जूस है वो उल्टा उसमें इंटैक्ट नहीं रहता, उनके अंदर बचता नहीं है, बल्कि और रिलीज़ होता है। जैसे जैसे हम अपने उस मीट को सीयर करते हैं, उसको पकाते हैं, जो हमारा जूस है वो रिलीज़ होता रहता है धीरे धीरे, हमारा मॉइस्चर वो रिलीज़ होता रहता है धीरे धीरे। जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई भी वेजिटेबल यूज़ करते हैं या फ्रूट खाते हैं, उनको अच्छे से पहले हम वॉश करते हैं 2-4 मिनट तक, अच्छे से उनको सोक भी करके रखते हैं पानी में, जिससे उसकी सारी जो गंदगी है, मिट्टी है, सब निकल जाए, उनको अच्छे से धोते हैं। और वैसे ही जैसे हम जब मशरूम यूज़ करते हैं वही वैसे ही हम धोते हैं, है ना? धोते हो ना आप? धोते हो? हाँ धोते हो, मुझे पता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा गलत तरीका है। आपको मशरूम को कभी भी धोना नहीं चाहिए, कभी भी उसको वाटर में सोक नहीं करना चाहिए। इससे जो आप अपनी डिश है उसको वेस्ट कर रहे हो। कैसे? देखिए, पहली थिंग आपको पता होना चाहिए, जो मशरूम है ये वाटर को बहुत जल्दी सोक कर लेता है और अपने अंदर होल्ड कर लेता है। लाइक ये स्पंज की तरह होता है। स्पंज होती है ना, जैसे कोई वाटर को होल्ड कर लेती है, बहुत सारा वाटर अपने अंदर समा लेती है, मैं बोलूँ हिंदी में तो, है ना। और जब उसको हम निचोड़ते हैं ऐसे तो उसमें कितना सारा वाटर निकलता है, लेकिन होती वो इतनी सी और वाटर वो इतना ले लेती है। वैसे हमारे जो होता है मशरूम होते हैं, मशरूम भी बहुत सारा जो वाटर है अपने अंदर भर लेते हैं, इंटैक्ट कर लेते हैं, जिस कारण क्या होता है, मशरूम को जब हम पकाते हैं तो एक तो भाई मॉइस्चर बहुत सारा होगा, मतलब मशरूम इतना है, पानी उसके अंदर इतना है, ठीक है। तो एक तो क्या हुआ कि भाई मशरूम जो हम कुक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कुक होने में, ठीक है। उसमें से क्योंकि भाई पानी रिलीज़ होगा धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ आपकी गैस होगी। दूसरी बात, जब आप ऐसा करते हैं जो हमारे जो मशरूम है वो काले भी पड़ जाते हैं। जी हाँ, हमारे जो मशरूम है वो काले पड़ जाते हैं, ब्लैक पड़ जाते हैं। और आप भाई आई थिंक कि भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई जो हमारी डिश है वो काली दिखे, या फिर हम कोई मशरूम बेस्ड डिश बना रहे हैं, मशरूम के ऊपर ही डिश बना रहे हैं और वही पूरी काले दिखे, काले मशरूम सारे काले हो जाएं और काली दिखे, ठीक है। तो अगर इसका आपको सिंपल सोल्यूशन चाहिए तो आपको ये करना होता है,
जब भी आप मशरूम को यूज़ करें उससे सिर्फ लाइक बिफोर 10 to 15 सेकंड्स, लाइक अब कि भाई मैंने अपनी ये बन गया है, अपने छोंक लग गया है, सॉस बन गई है, इसमें मेरे को मशरूम ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो जस्ट मैं मशरूम लूँगा अपने स्ट्रेनर में, स्ट्रेन में मशरूम को डाला, ठीक है। उनको बस हल्का सा जेंटली जो है टैप से अपने वाटर से उसको वॉश कर लेना, जेंटली, समझ रहे ना, जेंटली अपन को उसको वॉश करना। जस्ट मैं चलाया टैप, थोड़ा सा लिया, बंद कर दिया, बस ऐसे जेंटली जो है अपन को बस उसको हल्का सा वॉश करना है। मतलब उसको हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है अपने जो वाटर है उसको सोक करने का। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पार्ट 2 में, जो कि 2 to 3 डेज बाद ही आ जाएगा। और जब तक मेरे को भूल मत जाना, मेरे को याद रखना, जल्दी ये सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, और उसमें मैं आपको और अच्छी तरीके से और ज़्यादा नॉलेज इस चीज़ के बारे में देने वाला हूँ। तब तक के लिए इसलिए स्टे ट्यून्ड।